फारूक भाई के उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अनवर शहादत साहब ने उनके साथ नाइंसाफ़ी करे हैं और साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील भी है जिन्होंने औरंगाबाद में भी ऐसे ही किया था। शब्दी साहब तो खुद का पैसा खर्चा करके पूरा काम धंधा कारोबार छोड़कर उन्होंने सोलापुर को वक्त लगा रहे। इसका मतलब कुछ तो कारण रहेगा ना, जो हमारे समाज के लिए उतना काम करे उन्होंने। उनको मालूम होगा अभी एमआईएम कितने वोट खाएंगे और कितने सीट आएंगे, ये तुम्हारे को समझेंगे। अभी फारूक शब्दी नहीं होंगे तो सोलापुर में 5 उम्मीदवार भी नगर सेवक के नहीं जीत के आएंगे, ये वादा है अपना। और फारूक शब्दी के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं इधर पे। हम लोग फारूक भाई शब्दी के साथ है। कौन से पार्टी में? हमारा पक्ष जो है फारूक शब्दी है। फारूक भाई जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे। अगर फारूक भैया अगर एमआईएम में ही नहीं रहेंगे तो फिर हम एमआईएम में रह के कुछ वजूद ही नहीं रहेगा। तो जहाँ भी फारूक भाई रहेंगे हम उनके साथ इंशाल्लाह हम सब लोग हमारी टीम कंधे से कंधा लगाकर ठहरेंगे। हम फारूक भाई के कार्यकर्ता को चाहने वाले उनके हैं, हम आए हैं। फारूक भाई के उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अनवर शहादत साहब ने उनके साथ नाइंसाफ़ी करे हैं और साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील भी है जिन्होंने औरंगाबाद में भी ऐसे ही किया था, आज वैसे ही इधर शोलापुर में किए हैं। जो 10 साल से फारूक शब्दी ने लोगों को दिलों को जीत कर जो 62,000 वोट लेकर लोगों के दिल जीते थे, और सिर्फ ये जीते थे फारूक भाई की जो मोहब्बत थी इसलिए। फारूक भाई हमको क्या 1 रुपया दिए नहीं, हम क्या उनके पैसे लिए नहीं है। हम लोग खुद हमारे जेब के पैसे से हम लोग एमआईएम की मोहब्बत थी। आज जो राजीनामा दिया है वो गलत निर्णय है कि कैसे? नहीं, बहुत बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से तो बहुत सही हुआ है, क्योंकि उनको जो अथॉरिटी दिए थे जबकि प्रेसिडेंट बनाया गया है, बम्बई का भी उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। उन्होंने ना होते हुए भी इम्तियाज़ जलील ने ऑलरेडी पहली लिस्ट जारी की थी, क्योंकि जबकि प्रेसिडेंट फारूक भाई शब्दी थे तो उनकी राय मशवरा लेकर सेकंड लिस्ट जारी की। तो आप जिस एरिया या सिटी का आप सदर बनाया जाता है तो उनकी राय मशवरा लेकर उस एरिया के जो नागरिक है वो अच्छी तरह जानकर उन्होंने टिकट का फैसला लिए थे। तो क्या लगता है ये जो राजीनामा दिया सही है गलत है, क्या करना चाहिए? बहुत गलत। ये गलत, ये सही है लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन कौन क्या नाइंसाफ़ी? कौन? इम्तियाज़ जलील और अनवर शहादत। नाइंसाफ़ी जो करे उनको मालूम होगा अभी एमआईएम कितने वोट खाएंगे और कितने सीट आएंगे, ये तुम्हारे को समझेंगे अभी। क्योंकि जो हमारे फारूक शब्दी थे जो हमारे सदर, उन्होंने 10 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत, गोर गरीब को अनाज खाना पीना सब देने की चीज़ जो कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो उन्होंने करे, अभी भी जो करे, कौन नहीं कर सकते हो खुद के पैसे खर्चा करके। याद रखो ये अभी इस पर तुम्हारे को समझेगा कि कॉर्पोरेटर में कितने सीट बैठेंगे कितने नहीं आएंगे, इसके बाद समझेगा तुम्हारे को। नाराजगी किस पर है लगता है? नहीं, नाराजगी बता रहे नहीं, नाराजगी करने वाले पार्टी के बड़े बड़े लोग। शब्दी साहब तो खुद का पैसा खर्चा करके पूरा काम धंधा कारोबार छोड़कर उन्होंने सोलापुर को वक्त लगा रहे। इसका मतलब कुछ तो कारण रहेगा ना, जो हमारे समाज के लिए उतना काम करे उन्होंने। देखो तुम, अल्लाह ने बहुत सारे चीज़ों से उनको नवाजा है। ना तो उनको ये कोई आमदार पद होना चाहिए ना तो कुछ, लेकिन वो कौम के जज्बात को लेकर वो पार्टी में आए थे। हमको इस बात, अगर फारूक शब्दी साहब जहाँ भी जाएंगे हम उनके साथ ठहरेंगे। क्या लगता है क्यों आया आप इधर? फारूक शब्दी के लिए आए। फारूक शब्दी नहीं होंगे तो सोलापुर में 5 उम्मीदवार भी नगर सेवक के नहीं जीत के आएंगे, ये वादा है अपना। और फारूक शब्दी के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं इधर पे। हमें फारूक शब्दी के लिए खड़े हैं। फारूक शब्दी जिस पार्टी में गए उस पार्टी में हमारा कंफर्म है। नहीं, हम जो रुकेले ना, आप 20 दिन रुकेले, ये 3 बजे से रुकेले पगली पे। यहाँ जो फारूक शब्दी जो हमारे सदर थे, जो उन्होंने काम उनके नेतृत्व में हम करते हैं और कल भी करेंगे आज भी करेंगे जब तक उन्होंने फारूक भाई साहब राजीनामा जो दिए सही है गलत है, क्या निर्णय? हम लोग फारूक भाई शब्दी के साथ है। कौन से पार्टी में? हमारा पक्ष जो है फारूक शब्दी है। फारूक भाई जिधर रहेंगे हम लोग उधर रहेंगे।
और फारूक शाब्दी जो है एक वाहिद शख्स ऐसे थे जो महाराष्ट्र में MIM पार्टी की तरफ से जो खुद का जेब का पैसा खर्चा करके लिए इन्होंने किसी के अभी तक कोई फंड कोई वगैरह कुछ नहीं लिया। तो हम जहाँ फारूक शाब्दी रहेंगे वहाँ पर हम रहेंगे और ऐसा आज राजीनामा से ऐसा लगा कि पार्टी में अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है जिस तरह शौकत पठान को लेने वाले शब्दी शेठ है उनकी वजह से अभी ये सब हो रहा है? शौकत पठान को किसी के ऊपर टीका करके समझ में बोल के मतलब नहीं। जो फारूक शाब्दी ने बताया था कि कुछ बातें पर्सनल है, तो जो फारूक भाई का आदेश है हम वही करेंगे। फारूक भाई जिधर रहेंगे हम उधर रहेंगे। क्या लगता है शब्दी शेठ के पीछे खड़े रहेंगे या फिर वो बोल रहे हैं कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते, निर्णय ले सकते? हमने फारूक भाई शाब्दी का चेहरा देखकर हमने उनको हमारा पॉलिटिकल लीडर माना था, असद साहब के बाद जिसको भी हमने माने थे। अगर फारूक भैया अगर MIM में ही नहीं रहेंगे तो फिर हम MIM में रह के कुछ वजूद ही नहीं रहेगा। तो जहाँ भी फारूक भाई रहेंगे हम उनके साथ इंशाल्लाह हम सब लोग हमारी टीम कंधे से कंधा लगाकर ठहरेंगे फारूक भाई के साथ। आज सोलापुर में जो MIM पार्टी का जो चेहरा मतलब पार्टी जो फारूक शाब्दी के चेहरा देखकर लोग MIM पार्टी ज्वाइन हुए थे। अब ऐसे बहुत से लोग हैं, आज फारूक भाई का राजीनामा है, कल तक देखिए बहुत से लोग हैं जो फारूक भाई के लिए चाहत में रहे थे। आज जितने लोग भी हम जमा हुए हम पार्टी की तरफ से नहीं है, हम फारूक भाई की मोहब्बत में। क्या लगता है फारूक भाई ने जो निर्णय लिया कैसे देखते हैं? हमारे दिल पर तो बहुत ज़्यादा इसका सदमा है। हम चाहते कि फारूक भाई MIM के अंदर आना वापस। हमारी दिल की तमन्ना ये है क्योंकि हम पार्टी को जितना चाहते फारूक भाई को भी उतना चाहते। हमारे लिए पार्टी एक परिवार के जैसा है, एक गढ़ है और फारूक भाई जो है वो परिवार का एक हिस्सा है। हम चाहते कि फारूक भाई अपना डिसीज़न चेंज करना, वापस फारूक भाई पार्टी के अंदर आना और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है हम उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप MIM पार्टी को फारूक भाई शाब्दी के जैसे सच्चे और ईमानदार नेता की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से फारूक भाई शाब्दी को मना करके उनको MIM पार्टी के अंदर वापस लाना और उनके जो भी पद है वो बहाल करना। क्या लगता है जो निर्णय लिया है कैसे देखते हैं? जो भी करे फारूक भाई सही करे और जो जिसके हाथ में जो गैला है वो गलत आदमी है, उसके हाथ में जी फारूक भाई के हाथ में आना है। क्या राजीनामा मंजूर करेगा ऐसा लगता है? राजीनामा तो हमको मंजूर नहीं है। जो भी पार्टी में MIM पार्टी में जो फारूक भाई है हम फारूक भाई जहाँ भी गए फारूक के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि जिसको जहाँ जाना है मैं डिसीजन मैंने ले लिया। नहीं जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे क्या अलग रहेंगे? फारूक के साथ रहेंगे। फारूक जिधर जाएंगे उधर जाएंगे। क्या लगता है शब्दी शेठ के साथ रहेंगे या फिर आप पर्याय? नहीं, हम तो फारूक भाई की मोहब्बत में आज तक काम करे और इंशाल्लाह फारूक भाई के पीछे रहेंगे हमेशा और फारूक भाई के साथ काम करते रहेंगे। फारूक भाई का कैसा है नेचर? नहीं, वो लॉकडाउन में बहुत लोगों को गोर गरीबों को मदद करे फारूक भाई, बेसाब मदद करे। उसके हाथ में क्या बेसाब गोर गरीब की लॉकडाउन में फारूक भाई इतनी मदद करे उसके हाथ में हम एक सब सार्वजनिक हिंदू देखे ना मुसलमान देखे फारूक भाई खाली इंसानियत देखे और इंसान को देख को फारूक भाई मदद करे। और आज तक जो भी लोग फारूक भाई के मोहब्बत के अंदर काम करते हैं और MIM में जुड़ते हैं और आज तक जितनी भी पब्लिक जो थी फारूक भाई के पीछे खाली फारूक भाई का चेहरा देख कर रही है MIM में, दूसरा क्या भी नहीं। MIM की जो ताकत बढ़ी ली है फारूक भाई के शाब्दी की वजह से बढ़ी है। हाँ, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, मरे दम तक रहेंगे और फारूक शाब्दी के पीछे रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। हाँ, उन्हें जो भी पॉलिटी में जाएंगे वो पॉलिटी में हम पीछे रहेंगे इंशाल्लाह।